नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 5 की। क्लास 10 के अंदर एनसीईआरटी क्लास 10 के अंदर जो एनसीईआरटी का कोर्स है उसके अंदर जो प्रश्नावली 5 है वो प्रश्नावली 5 है समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी। आज इसी प्रश्नावली की अपन बात करते हैं समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी के अंदर हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, एक शब्द तो होता है सार्वंतर। सार्वंतर, सार्व यानी सभी का अंतर समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं कोई भी समांतर श्रेणी, जैसे मान लीजिए एपी, कोई भी एपी है, जैसे मान लीजिए एक है, एक के बाद में 3 है, 3 के बाद में 5 है, 5 के बाद 7। तो इसके अंदर ये समांतर श्रेणी आगे चलती रहेगी। इसमें हमें ये देखना कि जो प्रथम इसका अक्षर है, प्रथम जो अंक है, इसको अपन A1 मानेंगे। तो A1 बराबर क्या है? 1 और A2 बराबर क्या है? 3। हमें इसका सार्वंतर निकालना दोनों का, A2 का A1 का। तो अपन इसको लिखेंगे D1। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पर? A2 3 है, 3 माइनस 1 बराबर क्या है? 2। उसी प्रकार अगर हम A3 में से A2 घटाते हैं, यहाँ पे अगर A3 बराबर अपन लेते हैं 5, A3 बराबर 5, A3 बराबर 5 लेते हैं अपन, तो इसके अंदर D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 है 5, A2 है 3, 5 माइनस 3 कितना आ रहा है? 2। मतलब D2 भी क्या है? 2 आ रहा है। उसी प्रकार अपन अगर A4 में से A3 घटाएंगे, 7 में से 5 घटेगा, 2 बचेगा। हमें कम से कम सार्वंतर या AP की जांच करने के लिए 3 D1, D2 और D3 3 बार इनका मान ज्ञात करेंगे। और अगर तीनों मान समान आ रहे हैं, अगर D1 बराबर आ रहा है, D2 बराबर आ रहा है D3, इसका मतलब वो क्या है? AP है। अगर इसका सार्वंतर समान नहीं आ रहा है तो AP नहीं। तो अपन आज बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 की। प्रश्नावली जो 5.1 है, प्रश्नावली 5.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले का जो पहला पॉइंट है उसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की जो सूची है वो AP है और क्यों है। हमें बताना है कि भाई AP है या नहीं है, और है तो क्यों है। तो इसके लिए पहले स्थिति दी है इसमें कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपये। तो इस सवाल के अंदर पहली कंडीशन ये दी गई है कि जो प्रथम किलोमीटर है, प्रथम जो किलोमीटर है उसका किराया कितना है? प्रथम किलोमीटर का किराया है वो है 15 रुपये। 15 रुपये। इसका मतलब क्या है? हमें A1 का मान मिल गया। A1 बराबर कितना आ रहा है? 15। शुरुआत 15 हो गई, 1 किलोमीटर के 15 रुपये लग रहे हैं। अब प्रत्येक किलोमीटर जितना जितना आगे चलता जाएगा ऑटो टैक्सी, उसका 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से जुड़ता जाएगा। इसलिए मान लीजिए अगर अपन 2 किलोमीटर चलते हैं तो A2 का मान क्या आ जाएगा? 15 प्लस 8 बराबर 23। उसी प्रकार से अगर हमें A3 निकालना हो तो
23 प्लस 8 बराबर 31। इसी प्रकार हम A1, A2, A3 निकालें तो एक AP बन रही है। क्या बन रही है? AP बन रही है 15, 23, 31 इस प्रकार। इसको हम AP है या नहीं है। अब इसका सार अंतर कितना आ रहा है? अगर हम A2 में से या A2 में से A1 घटा दें और A3 में से A2 घटा दें, अगर इसमें से अपन घटाते हैं A2 में से A1 तो A2 कितना है? A2 है यहाँ पर 23, A1 कितना है? 15। तो अगर 23 में से 15 घटाते हैं अपन, 23 में से 15 घटाते हैं 8 बचता है, क्योंकि हमने 8 जोड़ा भी है। उसी प्रकार अगर इसमें से घटाते हैं A3 में से A3 कितना है? 31, और 31 में से क्या घटाते हैं अपन? वही वापस 23, क्योंकि A2 का मान कितना है? 23 है। तो 23 घटाएंगे 31 में से 23 घटाएंगे तो वही 8 बच रहा है। मतलब क्या आ रहा है? D1 बराबर आ रहा है D2। मतलब सार्वंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। सार्वंतर समान आ रहा है। सार्वंतर समान आ रहा है, इसका मतलब क्या है? AP है। कारण भी अपन ये दे सकते हैं। कारण में पूछे क्या है तो अपन रीजन या कारण ये बता सकते हैं। कारण क्या है कि भाई सार्वंतर समान है, D1 किसके बराबर है? D2 के बराबर है, इसलिए AP है। तो इसी प्रकार से जो बाकी की स्थितियां हैं उनको भी अपन हल करते हैं। जैसे इसी में आगे चलते हैं अपन। जैसे इसका दूसरा, अगर किसी को उतारना हो उतार सकते हैं। इसी प्रकार से इसकी अगर अपन सेकंड स्थिति की बात करते हैं, सेकंड स्थिति में कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा, कोई बेलन है और उस बेलन के अंदर कोई हवा उपस्थित है। जैसे मान लीजिए अपन बात कर लेते हैं एक साइकिल का पंप हो, साइकिल के अंदर हवा भरने का जो पंप होता है, उसी प्रकार बेलन क्या कार्य होता है वो भी। तो कोई बेलन है और उसके अंदर जो हवा है उसमें वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का, मतलब जितनी हवा बेलन के अंदर बसती है उसका 1/4 भाग क्या करता है? बाहर निकाल देता है। अपन मान लेते हैं कि माना शुरुआत में बेलन में हवा की मात्रा, शुरू में बेलन की जो हवा की मात्रा है उसको अपन 1 इकाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 इकाई मान लेते हैं। तो A1 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। A1 का मान 1। अब ये कह रहा है कि जितनी हवा होती है, हमने कितनी मानी है? 1 मानी है। तो जितनी हवा होती है उसका 1/4 भाग क्या करता है? बाहर निकल जाता है। तो निकलने वाली हवा क्या करेंगे? निकलने वाली हवा क्या करेंगे? सबसे पहले 1 का 1/4 निकालेंगे। तो 1 का 1/4 क्या होता है? 1/4 ही होता है। तो अगर 1 × 1/4 लिखेंगे तो क्या आएगा? 1/4। तो 1/4 हवा है वो क्या कर रही है? बाहर निकल रही है। तो अपन 1 में से घटा देंगे, 1 - 1/4। यहाँ पे लिख सकते हैं, भाग के अंदर किसी में भी अपन 1 लिख सकते हैं। इसके अंदर दोनों का लघुत्तम लेंगे, 1 का और 4 का लघुत्तम। अब 1 का और 4 का लघुत्तम कैसे ले सकते हैं अपन? जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 4 है, इसका अगर लघुत्तम लेते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या भाग देते हैं। छोटी संख्या भाग देंगे 2 का 4 है, यहाँ तो 1 ही है, इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 में भाग 2 का कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, फिर वापस किसका देंगे? 2 का भाग 4 है और 2 का देंगे, कितनी बार जा रहा है? ये तो 1 है ही, और 2 में कितने बार जा रहा है? 1। और जब नीचे दोनों ही साइड अगर 1 आ गया, इसका मतलब हमारा लघुत्तम पूरा हो गया। तो लघुत्तम समाप्ति कितना आ गया हमारा? 2 × 2 = 4। इस प्रकार से अपन लघुत्तम ले सकते हैं। तो 4 लघुत्तम आ गया। अब क्या करेंगे? ऊपर वाला अंश
नीचे वाला हर। हर का हमेशा लघुत्तम में भाग देते हैं और जितनी बार भाग जाता है उसको अंश से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 1 का भाग देंगे 4 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4। चिन्ह किसका है, माइनस का। अब 4 का भाग वापस किस में देंगे, 4 में देंगे। 4 का भाग 4 में देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो बराबर आ जाएगा 4 माइनस 1 कितना होगा, 3/। तो जो A2 का मान है वो कितना आ गया, A2 का मान आ गया हमारे पास 3/4। उसी प्रकार से क्या करेंगे, A3 निकालेंगे। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हवा कितनी बची है, 3/4 भाग बची है। अब निकलने वाली हवा कितनी होगी, दोबारा से कितनी हवा निकलेगी, निकलने वाली हवा। अब वापस देखो, तो 3/4 भाग रह गई इसके अंदर हवा, उस 3/4 का चौथा हिस्सा वो निकलेगा। तो पहले हमें क्या करेंगे, 3/4 का 1/4 भाग निकालना पड़ेगा। तो 3/4 क्या करेंगे, 1/4 से गुणा करेंगे। तो 3/4 को 1/4 से, 3/4 को 1/4 से गुणा करेंगे, 3/16। अब क्या करेंगे, A3 निकालेंगे। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जितनी हवा थी 3/4, इसमें से उसका चौथा हिस्सा कितना है, 3/16, ये घटा देंगे। तो 3/4 माइनस 3/16, दोनों का लघुत्तम आएगा 16। अभी उस प्रकार लिया, आप ले सकते हैं आगे भी। तो 4 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 4 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 3 12, 12 माइनस 16 का भाग 16 में 1 बार जाएगा, और 1 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। अब 12 में से 3 घटेंगे, कितने बचेंगे, 9। 12 में से 3 घटेंगे, कितने बचेंगे, 9। तो 9/16। अब 9/16 आ गया, ये क्या किसका मान आ गया, A3 का मान आ गया 9/16। अब अपन AP लिखेंगे कि भाई AP है या नहीं है। तो वही बात है, AP होने या नहीं होने के लिए क्या, कौन सी कंडीशन लगती है, AP होने के लिए अगर AP है तो उसके लिए कंडीशन लगती है D1 बराबर होना चाहिए D2 बराबर होना चाहिए D3। हम कम से कम हमने A1 निकाल लिए, A2 निकाल लिए, A3 निकाल लिए, इससे D1 और D2 निकाल सकते हैं। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। यहाँ A2 का मान कितना है, 3/4, A1 का मान कितना है, 1। तो D1 बराबर A2 3/4 माइनस 1, 3/4 में से घटाएंगे, 1 के भाग में पहले 1 लिख सकते हैं, दोनों का लघुत्तम लेंगे, वही प्रक्रिया वापस 4। 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएंगे, माइनस 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। अब देखो 3 माइनस 4 आ गया, बड़ी संख्या माइनस की है, चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घट जाती है। तो 4 में से 3 घटेंगे, क्या बचेगा, माइनस का 1/4। अब ये क्या आ गया, सारवंतर आ गया, किसका मान है, D1 का मान। D1 का मान कितना आ गया, 1/4, वो भी किसका, माइनस का। अब उसी प्रकार से अपन D2 का मान निकालेंगे। D2 का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है, हमें अभी हम निकाला है 9/16। तो A3 हो जाएगा 9/16 माइनस A2 का मान कितना है, 3/4। तो 3/4, दोनों का लघुत्तम कितना आ रहा है, 16। अब 16 का भाग 16 में 1 बार जाएगा, और 1 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। 9 माइनस 4 का भाग वापस 16 में देंगे, 4 बार जाएगा, और 4 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 3 12, 9 माइनस 12, और 12 में से 9 घटेंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, 12 में से 9 घटेंगे, कितने बचेंगे, 3। तो माइनस के 3/16, ये किसका मान आ गया, D2 का। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो D2 का मान है वो बराबर नहीं है किसके, D1 के, लेकिन यहाँ तो सारे बराबर होने चाहिए। इसका मतलब AP
नहीं है, AP नहीं है। कारण अपन क्या दे सकते हैं, कारण अपन बता सकते हैं कि भाई T1 बराबर नहीं है किसके, D2 के। ये अपन रीजन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 5.1 का तो पहला क्वेश्चन है, उसके 2 पॉइंट तैयार हो गए। इसी प्रकार बात करते हैं अपन आगे वाले पॉइंट की।